बॉस मेरे को भी बहुत दिक्कत आती थी, मेरे को मुश्किल लगता था कि भाई बल्किंग इज अ वेरी हार्ड थिंग। यही सोचकर मैंने बल्किंग चालू करी थी जब मैं 67 केजीज का था। एंड बल्किंग से ज्यादा मैंने गलतियां करी अपनी बल्किंग जर्नी में, और मैं इवेंचुअली लेके गया उसे 85 केजीज तक। पर मैंने बहुत सारी ऐसी चीजें करी जिन्होंने मेरी बल्किंग हार्ड बना दी। मैंने बाकी लोगों की एडवाइसेस ली एंड उस चक्कर में मैं फंस गया। भाई ऐसी एडवाइस देते थे कि तुम जब तक खा सकते हो तब तक खाओ, ठीक है, तुम्हारा डाइजेशन एकदम बेकार हो जाता है, भाई तुम चल नहीं पाते, तुम्हें समझ नहीं आता क्या करूं मैं, एक मील खाओगे दिन की, पूरे दिन भूख नहीं लगती है, बड़ी दिक्कतें आती हैं, लेकिन लोग समझ नहीं पाते। देखो मैंने जो बल्किंग में पर्सनली चीज करी थी वो थी कि मैं अपने डीमंस को सबसे पहले मार देता था दिन में उठ के। मतलब तुम सबसे मुश्किल चीज सबसे पहले कर दो दिन में, उसके बाद तुम्हें थोड़ा आसान हो जाएगा बाकी चीजों को करना। तो इसे वो कैसे समझ सकते हैं? बल्किंग का बेसिक कॉन्सेप्ट है कैलोरीज इन कैलोरीज आउट। तुम ये चीज समझते हो, तुम्हें जितनी मेंटेनेंस कैलोरी है उससे ज्यादा खानी है, तब जाकर तुम्हारे ऊपर वजन चढ़ेगा। तो जो तुम्हारी मेंटेनेंस कैलोरीज है तुम्हें उसको सबसे पहले नोट कर लेना है। मेंटेनेंस कैलोरीज कैलकुलेट कैसे करते हैं? तुम जाओ इंटरनेट पर सर्च मारो, अपनी डिटेल्स डालो और फिर तुम अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज को देख सकते हो। ये जो मेंटेनेंस कैलोरीज हैं ये मिनिमम नंबर ऑफ कैलोरीज हैं जो कि तुम्हारी बॉडी को फंक्शन कराने के लिए रिक्वायर्ड होती हैं, जिनसे ना फिर वेट लॉस होगा ना फिर वेट घटेगा। अब तुम्हें अगर वेट बढ़ाना है तो ऑब्वियसली तुम्हें इन कैलोरीज से, जो कि मिनिमम तुम्हारी बॉडी को चलाने के लिए हर दिन रिक्वायर्ड है, इनसे 200 से 300 कैलोरीज ज्यादा खानी पड़ेंगी। अगर तुम तगड़ी बल्किंग करना चाहते हो तो 500-600 कैलोरीज ज्यादा खा सकते हो, वरना 200 से 300 कैलोरीज इनसे ज्यादा खानी है। और जब तुम ये चीज करोगे तो तुम्हारा वजन बढ़ेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। ये नहीं है कि भाई तुम्हारा मेटाबॉलिज्म स्लो है या कुछ है, या फिर तुम्हारे पे वजन नहीं चढ़ता, चर्बी नहीं चढ़ती। सिंपल सी मैथ है, अगर तुम मेंटेनेंस कैलोरी से ज्यादा लोगे तुम्हारा वजन 100% बढ़ेगा। तुम्हें अपनी मील्स में हाई कार्ब हाई फैट वाली मील्स लेनी है। एंड वजन चढ़ाना हमारा गोल नहीं है, हमारा गोल है वजन चढ़ाकर साथ साथ मसल गेन करना। क्योंकि देखो फालतू की बल्किंग, अगर तुम खाली बल्किंग करोगे ना उसका फायदा नहीं है। तो तुम लाला बन जाओगे, मोटे लाला बन जाओगे, उसका कोई फायदा नहीं है मेरे भाई, वो और अनहेल्दी है, स्किनी से भी ज्यादा अनहेल्दी है फिर तो। पर तुम्हें बल्किंग करनी है ऐसी कि तुम्हारे ऊपर मसल भी चढ़े काफी सारा। अगर तुम 60 किलो के हो तो एटलीस्ट तुम्हें 100 ग्राम दिन का प्रोटीन खाना है। 100 ग्राम तो बेयर मिनिमम है सबके लिए। तुम्हें इतना प्रोटीन हिट करने की कोशिश करनी है, उसके साथ साथ तुम्हें हाई फैट हाई कार्ब्स रखने हैं। तो उसके लिए हमें प्रोटीन को ध्यान में रखते हुए चीजें करनी होंगी। सबसे पहली मील जो कि तुम्हारी होगी वो होगी ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट मत छोड़ना, इसलिए सुबह जल्दी उठना। ब्रेकफास्ट अगर तुम करोगे तो तुम्हें दिन की 600-700 कैलोरीज तो मिनिमम मिल ही जाएंगी सुबह सुबह। एंड सुबह सुबह अगर तुम्हें इतनी कैलोरीज मिल रही है ना, वो तुम्हारे लिए बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि तुम आगे की मील्स जब खाओगे तो तुम्हें उनसे भी कैलोरीज मिलेंगी। तो तुम्हें एक्स्ट्रा नहीं खाना पड़ेगा उन मील्स में। तुम एक नॉर्मली भी खाओगे ना तो तुम्हें बढ़िया अच्छी खासी मील्स मिल जाएंगी। नंबर 1 चीज जो तुम्हें याद रखनी है वो है कि तुम्हें कोई मील स्किप नहीं करनी। अगर तुमने डिसाइड करा है कि भाई बल्किंग को 4 फेजेस में करेंगे, जहां पर हम ब्रेकफास्ट करेंगे, लंच करेंगे, स्नैक्स खाएंगे और फिर डिनर करेंगे, तो इन 4 फेजेस को हर दिन तुम्हें अप्लाई करना है एंड हर दिन तुम्हें इस चीज को फॉलो करना है। सबसे पहली चीज जो कि तुम ब्रेकफास्ट में कर सकते हो, देखो काफी लोगों को हो नहीं पाता कि भाई हम ब्रेकफास्ट बनाए, पोहे वगैरह जो भी दिन में तुम खाते हो, सुबह सुबह अंडे वगैरह खाते हो, नहीं हो पाता। तो तुम उसके लिए तुम डॉग स्मूदी बना सकते हो। डॉग स्मूदी भाई इतनी बढ़िया चीज है ना, इसके अंदर 1100 से 1200 कैलोरीज होती हैं। एंड क्योंकि ये लिक्विड कैलोरीज है, लिक्विड कैलोरीज तुम इजिली कंज्यूम कर पाते हो। देखो दूध है भाई, इसमें बहुत सारी कैलोरीज होंगी, पी जाओ पता नहीं लगता, एंड अच्छा भी है बहुत ज्यादा टेस्ट में। तो देखो इसकी रेसिपी प्ले कर देता हूं। तो भाई ये बनाना बहुत सिंपल है डॉग स्मूदी को। तुम्हें सबसे पहले दूध ले लेना है, 500 ml दूध लेना और फुल क्रीम दूध लेना। तुम्हें चाहिए फुल क्रीम दूध, जितना फैट हो सके। उसके बाद 1 कटोरी तुम्हें ले लेने हैं ओट्स। ओट्स तुम रोल्ड वाले मत लेना, ओट्स तुम ऑलरेडी क्रश्ड वाले लेना, ठीक है। इनको इसमें मिला देना। उसके बाद मैंने 2 केले काट के रख लिए हैं, ठीक है। मैं 2 केलों को डाल दूंगा इसके अंदर। ये आ गए हमारे 2 केले बढ़िया से। अब तुम कह रहे होगे भाई ये साइड में चीज क्या है, ये ब्राउन ब्राउन सी कॉकरोच जनता पार्टी के मेंबर्स है क्या? नहीं 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 नहीं, ये है तुम्हारे खजूर। इन खजूरों को तुम्हें डालना है। तुम 2 से 3 खजूर डाल सकते हो, ठीक है। और मेक श्योर करना कि खजूर के बीच में ना बीज होता है। अगर तुमने सस्ते खजूर खरीदे हैं तो इनमें बीज होगा, तो इनको बीज को निकाल देना और इनको ऐसे डाल देना। उसके बाद तुम्हें लेने हैं चिया सीड्स। ये चिया सीड्स कैसे हैं, ये देखो, ये ना थैलियाँ मिल जाती हैं, तुम मंगवा सकते हो जेप्टो वगैरह से। तुम्हें लेने हैं चिया सीड्स। ये हैं कौन से सीड्स? पंपकिन सीड्स। और यहाँ पर हमारे पास सनफ्लावर सीड्स। तुम्हारे घर में जितने भी बीज रखे हो ना वो सब डाल देना, ठीक है। उसके बाद पहले चिया सीड्स डाल दें। चिया सीड्स को ना इकलौता ये चीज़ है जिसको सोक करके डालना है, तो हम 2 चम्मच डाल देते हैं बढ़िया से। तुम्हें इसे ओवरनाइट पानी में गला देना है। 3 चम्मच डाल दिए, लो ओवरनाइट पानी में डाल देना है। अब तुम्हें क्या करना है, पीनट बटर लेना है। मैंने यहाँ पर लिया है
प्योर पीनट बटर क्रंची वाला, ठीक है। इसकी मैंने 1 चम्मच ली, डाल दी, ठीक है, बढ़िया सी, और दूसरी चम्मच ली, डाल दी। अब देखो, अगर तुम पीनट बटर नहीं है ना तुम्हारे पास, तो इसमें तुम घी की 1 चम्मच डाल देना, 1 चम्मच बढ़िया सा घी डाल देना, या फिर 2 चम्मच डाल सको तो 2 चम्मच डाल देना, ठीक है। तुम्हें जितना हो सके फैट को इंक्लूड करना है। अब फैट को तो इंक्लूड करोगे, पर देखो भाई, सिर्फ बल्किंग करना हमारा गोल नहीं है। हमारा गोल है कि हम बल्किंग के साथ साथ मसल भी कमाएं, ठीक है। क्योंकि अगर तुमने सिर्फ बल्किंग कर ली फिर तो भाई तुम्हारे अंदर और मोटे लाला के अंदर फ़र्क क्या है, तुम लाला बन जाओगे फिर एक, ठीक है। तो तुम्हें चाहिए कि बल्किंग भाई तुम्हारे पास आए, थोड़ा मसल तुम बनो थोड़े खली भाई जैसे। तो उसके लिए तुम क्या कर सकते हो कि डाल सकते हो 1 स्कूप वे प्रोटीन का, ठीक है। तो मैं डाल रहा हूँ 1 स्कूप वे प्रोटीन का, इससे काफ़ी चॉकलेटी सा निखार आएगा। तो ये डाल देना, जरा सा भी 1 बूंद भी प्रोटीन की वेस्ट ना हो। गिर गया क्या? नहीं गिरा। देखो बड़ा सारा हो गया है। अब इसको तुम्हें ब्लेंडर से ब्लेंड कर देना है। ये ठहरा हमारा ब्लेंडर। अगर तुम्हारे पास वो नहीं होती मिक्सी, या मिक्सी में कर देना, नहीं तो मैं इस पर ब्लेंडर से ब्लेंड करूँगा और फिर मैं दिखाता हूँ कैसा बनता है, ठीक है। अब इसको हम बीकर में डाल देंगे और मैं तुम्हें दिखाता हूँ। देखो एकदम प्यारा सा बना है, ज़्यादा वो भी नहीं है। चीज़ क्या है ना, ये लिक्विड है। लिक्विड खाना बहुत आसान होता है। तुम लिक्विड कैलोरीज लोगे ना, ये बहुत इजीली तुम डाइजेस्ट भी कर पाओगे, ऊपर से तुम इनको पी भी पाओगे। तो इस पूरे मिल्क शेक में 1100 से 1200 कैलोरीज होंगी। ये जो डॉग स्मूदी है ना भाई, ये ऐसी वैसी नहीं है, डॉग स्मूदी है, बहुत तगड़ी है। अगर तुम्हारे पास बादाम, काजू, पिस्ता वगैरह भी हो ना, वो भी इसमें डाल देना भाई, और बढ़िया बन जाएगी। कॉम्बिनेशन है भाई, ये बहुत क्रेजी चीज़ है। तो ये अगर तुम कंज्यूम करते हो दिन में, तो सोच लो कि अपने मस्ती कर रहे हो, फिर तो तुम बल्किंग की जगह मस्ती हो रही है। अब ये जो डॉग स्मूदी है, ऑब्वियसली तुम एक बारी में नहीं पी पाओगे, तो तुम एक काम कर सकते हो कि 2-2, 3-3 ग्लास दिन में पी लो। उसके बाद तुम बाद में आराम आराम से पीते रहना। एंड तुम्हें हर दिन ये डॉग स्मूदी खत्म करनी है। अगर नहीं करी तो भाई डंडा लेके खड़ा हूं मैं तुम्हारे पीछे, करनी पड़ेगी। उसके बाद जब लंच आएगा, तो लंच में तुम्हें घी की रोटियां खानी है। अगर रोटी खा रहे हो तो घी की खाओ, अगर चावल खा रहे हो तो उसमें घी अलग से डालो। तुमने एक चीज देखी है कि ये जो अपने हरियाणा पंजाब के पहलवान होते हैं, ये एकदम स्किनी क्यों नहीं होते? ये एकदम पेंसिल की तरह क्यों नहीं दिखते? सिंपल सी बात है भाई, बंदे दूध दही खाते हैं, फिर दूध दही खाते हैं, पहलवानी करते हैं, फिर दूध दही खाते हैं। यही है उनका जीवन, दूध दही खाना। डेयरी सबसे बढ़िया चीज है जो कि वजन पुट ऑन करेगी। तुमने कभी गाय देखी है जो कि एकदम पतली और सुकड़ी हो? नहीं, क्योंकि भाई वो दूध निकालती है, दूध है उसके अंदर। मतलब क्या बात कर रहा हूँ भाई मैं बेसिकली कहना चाह रहा हूँ कि तुम जितना ज्यादा दूध कंज्यूम करोगे, क्योंकि उसके अंदर फैट रहता है, फैट तुम्हारा वजन बढ़ाता है, क्योंकि फैट में सबसे ज्यादा कैलोरीज होती हैं कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन। तुम्हें फोकस प्रोटीन पे करना है, उसके साथ साथ तुम्हें कार्बोहाइड्रेट्स को भी ज्यादा रखना है। तुम स्क्रीन पर देख लेना प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स में कितनी कैलोरीज होती हैं। उसके बाद रात में दही ले सकते हो, दोपहर में दही ले सकते हो, दही भी बहुत अच्छी चीज है। और फिर जब रात में सो तो 1 बड़ा ग्लास दूध का पीकर सोना। बल्किंग में मैं तुम्हें इससे ज्यादा कुछ नहीं बता सकता। मैं तुम्हें वो घटिया एडवाइस नहीं दूंगा कि तुम तब तक खाओ जब तक तुम खा ना पाओ। भाई ये चीज अनहेल्दी है एकदम, बिल्कुल मत करना ऐसा। अगर तुम इतना खाए जा रहे हो भाई, तुम्हारी बॉडी जम जाएगी भाई, तुम्हारी बॉडी में कुछ नहीं हो पाएगा, इसलिए वो नहीं करना। और दूसरी चीज बंदे कहेंगे डर्टी बल्किंग कर लो। चलो भाई, डर्टी बल्किंग मैं तुम्हें सच बताऊं तो आसपास का सौदा बढ़िया है, लेकिन दूर की अगर सोचोगे ना, बहुत बेकार चीज है। डर्टी बल्किंग से पहली बात, देयर इज अ हाई चांस कि तुम्हें फैटी लिवर वगैरह हो जाएगा, क्योंकि बंदे जब डर्टी बल्किंग करते हैं तो कुछ भी खाते हैं फिर। और तुम्हें पता ही है कि इंडिया में स्ट्रीट फूड जो है, फास्ट फूड जो है, इतनी गंदी तरह से बनता है भाई। मैं तो नहीं खाता, मेरे को पसंद नहीं है। मैं बहुत रेयरली खाता हूँ, ठीक है, खा लेता हूँ, पर मैं बहुत रेयरली बचता हूँ। मेरे को होता है कि भाई थोड़ी साफ सुथरी जगह हो, मैं वहां जाके खाऊं, और वहां जाना हो नहीं पाता भाई, हर रोज तो नहीं जा पाते। इसको तुम्हें ध्यान रखना है कि भाई अगर तुम समोसे वगैरह भी खा रहे हो तो ढंग की जगह से खाओ। मैंने उस दिन खाए समोसे कुछ दिन पहले, इतने गंदे थे, मैंने लेजिट आधा समोसा भी नहीं खाया, मैंने फेंक दिया। तो इसलिए भाई तुम डर्टी बल्किंग करने की अगर सोच रहे हो तो मेरे भाई प्लीज मत करना, पहली बात। और दूसरी बात, अगर करनी है तो घर में कुछ डर्टी बना लेना, ठीक है, उसमें ज़्यादा तेल डाल देना बस। क्योंकि डर्टी बल्किंग से अगर तुमने लेट्स से बहुत ज़्यादा मैदा खा लिया और तुम्हें प्रॉब्लम हो गई, उसके बाद तुम्हें डायरिया हो गया, तो भाई डायरिया में क्या होता ही है, वेट लॉस हो जाता है, फिर तुम्हारा सारा वाटर वेट लूज हो जाएगा। उस चक्कर में तुम्हारा और वजन कम हो जाएगा और तुम और निराश हो जाओगे। तुम सोचोगे कि भाई मेरे से तो बल्किंग होती नहीं है। तो भाई डर्टी बल्किंग डर्टी इसीलिए है क्योंकि वो डर्टी पिक्चर है। क्या बोल रहा हूँ मैं, दूर रहना उस चीज से, गंदी चीज है वो, ठीक है। डर्टी मतलब गंदा, उससे दूर रहो। अच्छी तो डर्टी बल्किंग के पास नहीं जाना, तुम्हें करनी है क्लीन बल्किंग। क्लीन बल्किंग अच्छा वो शब्द है। तो क्लीन बल्किंग करनी है, तुम्हें फ्रूट्स खाने हैं काफी सारे,
केले एक ऐसा फ्रूट है जिसमें हाई कार्ब्स रहते हैं, तो उसकी वजह से तुम वेट इजीली गेन कर पाते हो, ठीक है। तो केलों पर ध्यान दे सकते हो। उसके साथ दूध, दूध भाई नंबर 1 चीज़, दूध। दूध पीना है, रात में पी लेना, दिन में तुम ये शेक बना लेना, स्मूदी बना लेना, डॉग स्मूदी जिसे मैं कहता हूँ। अब इस सब के बाद तुम्हें करना है वेट लिफ्ट, तुम्हें करनी है कंपाउंड लिफ्ट्स। कंपाउंड लिफ्ट्स कौन सी होती है? जिसमें मल्टीपल मसल ग्रुप्स लगते हैं। ये कंपाउंड लिफ्ट्स सबसे पहले तुम्हारे मल्टीपल मसल्स पर फोकस करेंगी एंड उन मसल्स को टारगेट कर कर तुम उन मसल्स को ग्रो करवाओगे। फिर जो तुमने प्रोटीन लिया है, बल्किंग में ज़्यादा प्रोटीन खा रहे हो, वो प्रोटीन सारा यूटिलाइज होगा तुम्हारे मसल्स को ग्रो करवाने के लिए। ये एक विन विन सिचुएशन है। अब क्योंकि तुम्हारे मसल्स बढ़ रहे हैं और क्योंकि तुम बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हो, इसका मतलब ये है कि तुम्हें वेट पे फोकस करके लिफ्टिंग करनी है। अब ये मत सोचना अगर तुम बल्किंग कर रहे हो कि भाई मेरे को हाइपरट्रोफी देखनी है, मेरे को वॉल्यूम बढ़ानी है। नहीं, तुम्हें हद से ज्यादा वेट बढ़ाना है, वेट बढ़ाकर तुम्हें लिफ्टिंग करनी है। अगर तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा तो मेरी पिछली वीडियो देख लेना, मैंने उसमें से बताया कि भाई जिम का अगर तुम्हारा पहला दिन है, अगर तुम लिफ्टिंग चालू कर रहे हो तो कैसे करते हैं। अगर तुम्हें ये चीज पता है तो भाई वेल एंड गुड, तुम्हें फोकस करना है वेट पर। वेट बढ़ाओ, मस्त, तुम्हारा कॉन्फिडेंस हद से ज्यादा बूस्ट होगा। अगर तुम 20 केजी के डंबल्स उठा रहे हो तो उनको 22.5, 25, 27.5, 30 पर ले आने की कोशिश करो। ये बल्किंग का सेशन जो है, इसमें तुम्हें हद से ज़्यादा अपना वेट बढ़ाना है। उसके साथ साथ हद से ज़्यादा वेट डंबल्स का भी बढ़ाना है, मशीन में प्लेट्स भी बढ़ानी है। अब देखो, बल्किंग तो कर लोगे लेकिन हाइट कैसे बढ़ाओगे? तो हाइट बढ़ाने के लिए पहला लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, वो पीडीएफ मैंने अपने हाथों से लिखी है। उस पीडीएफ को एक 2nd 3rd क्लास का बच्चा भी पढ़ सकता है, क्योंकि मैंने इतने आसान से हंसी मजाक में समझाया है। ना ज़्यादा हिंदी लिखी है, ना ज़्यादा इंग्लिश लिखी है, मैंने इंग्लिश लिखी है और बहुत मॉडरेट तरीके से समझाया है कि हर कोई समझ सके। तो पहला लिंक होगा, जाकर चेकआउट कर लेना। ये अभी सस्ती चल रही है, मैं इसका नया वर्जन निकालने वाला हूँ, उसके बाद ये महंगी हो जाएगी। तो जितनी जल्दी हो सके उतने जल्दी तुम इसको ले लेना। दिस वॉज इट फॉर द वीडियो। ग्राइंड सेट करते रहे, माइंड सेट तेरा बदल ही रहा हूँ मेरी जान।